यिर्मयाह खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाता रहा क्योंकि उसका ईमान था कि एक दिन लोग खुदा की बातों को समझेंगे। इसके बाद खुदा ने यिर्मयाह को एक उम्मीद से भरा हुआ पैगाम दिया। आप इसे यिर्मयाह के सहीफा में पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है कि यहोवा खुदा फरमाता है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं यहूदा और इसराइल से एक नया अहद बांधूंगा। ये नया अहद वैसा नहीं होगा जैसे मैंने उनके बाप दादा से किया था, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको मुल्क मिस्र से निकाला था, क्योंकि मैं उनका खुदा और मुहाफिज था। फिर भी उन्होंने मेरे अहद को तोड़ दिया। बल्कि उन दिनों के बाद मैं इसराइल के घराने से जो अहद बांधूंगा वो ये होगा, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदावन खुदा फरमाता है। और फिर ऐसा वक्त आएगा कि कभी किसी को अपने पड़ोसी या भाई को ये कहने की नौबत नहीं पहुंचेगी कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जानेंगे, खुदावन फरमाता है। इसलिए मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद न करूंगा। इस कलाम के वसीला से यिर्मयाह ने ये उम्मीद जाहिर की कि एक दिन खुदा का कलाम सब लोगों तक पहुंचेगा और खुदा का रूह ईमानदारों में बसेगा। कई सालों की कोशिश के बाद जब यिर्मयाह ने खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाया, लोगों को खबरदार किया, तो तब उसे यरूशलेम से बाहर कर दिया गया और मुल्क मिस्र ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर भी यिर्मयाह ने खुदा का कलाम सुनाना बंद नहीं किया। यिर्मयाह की बहुत सी नबूवतें वक्त वक्त पर पूरी होती गई। उसने कहा था कि यहूदा और आसपास की सल्तनतें तकरीबन 70 सालों तक बाबुल के बादशाह नबुकदनेस्सर की बादशाही में रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। और इसके बाद उसने बाबुल के जवाल की नबूवत भी की और वो भी पूरी हुई। और इस तरह आप देख सकते हैं कि जो नबूवतें यिर्मयाह ने की थी वो वक्त वक्त पर पूरी होती रही। कुछ नबूवतें अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि उनका वक्त नहीं आया। यकीनन वो भी अपने वक्त पर जरूर पूरी होंगी। अजीजों, यिर्मयाह ने जो कुछ भी किया वो खुदा के मंसूबा का एक हिस्सा था। यिर्मयाह की खिदमत आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने ना तो पीछे हटने का रास्ता चुना और ना ही खुदा की खिदमत को छोड़ा। यिर्मयाह की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जब हम खुदा के रास्तों पर चलने का फैसला कर लेते हैं तो फिर हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हमें मुश्किल हालात से निकालने के लिए खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। अजीजों, इसी तरह आज भी हमें खुदा के कलाम और खिदमत के रास्तों पर इसी तरह का ईमान रखने की ज़रूरत है। लोग सुने या ना सुने, हमें अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करते रहना है। हमें ना तो लोगों की बातें देखकर रुकना है और ना ही लोगों की धमकियों से डरना है, क्योंकि वक्त नज़दीक है और खुदावंद यीशु जल्दी आने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की मुनादी करें और रूहों को बचाएं कि खुदा का कलाम सब तक पहुंच सके। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।